अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? अल्लाह आपको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, खुश रखे, आपकी तमाम मुश्किलात हल फरमाए। तो गाजर का हलवा मैंने पहले भी आपको बनाकर दिखाया है, लेकिन ये वाला गाजर का हलवा बहुत इंस्टेंट वाला मैं आपको बना के दिखाऊंगी। ये कद्दूकश भी करेंगे और ये जो लंबा प्रोसीजर होता है उसको शार्ट किस तरह से करते हैं पकाने के लिए, क्या ऐसी चीज़ हम डालेंगे जो ये हलवा हमारा जल्दी से बनकर रेडी हो जाएगा और इतना मज़ेदार, इतना जायके वाला इस चीज़ से रेडी होता है कि हलवाई के हलवे को भी ये पीछे छोड़ देगा। जो बाज़ार से लाकर आप खाते हैं उस वाले हलवे से भी ज़्यादा मज़ेदार। तो चलें स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़्यादा टाइम आपका नहीं लेंगे। तो गाजरों को मैंने कद्दूकस कर लिया था। मेरे पास ये फिर से 5 किलो गाजरें हैं। 5 किलो गाजर मैंने ली थी। मैंने आपको बताया था कि कम हलवा तो बनता ही नहीं है, दूसरे घरों में भी देना होता है तो थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में भी बना लेते हैं। तो इस तरह से मैंने 5 किलो गाजरों को कद्दूकस करवा लिया था। तो उस पे मैंने डाला है घी। ये मैंने 2 चम्मच भर के घी लिया है, जमा हुआ है क्योंकि सर्दियाँ हैं। तो घी मैंने पहले ही डाल दिया है और अब मैं इसमें डालूँगी 2 किलो दूध। 5 किलो गाजर में 2 किलो दूध सिर्फ मैंने डालना है। तो ये 2 किलो दूध मैं इसमें डाल रही हूँ 5 किलो गाजर में। और घी हमने इस पे ऊपर ही रखना है, इसको मिक्स नहीं करना, ना ही मिलाना है। इसको हमने इसी तरह से दूध डालकर जो है वो चढ़ाना है चूल्हे पे, बिल्कुल हल्का जो है चूल्हा करके। पहले मैंने आपको दूसरा तरीका बताया था, ये वाला तरीका बहुत डिफरेंट है। तो इस तरह से भी आप बनाएंगे तो जल्दी हलवा बन जाएगा। तो चलें, ढक दी थी मैंने। तकरीबन 10 मिनट बाद मैंने इसको वापस देखा है तो 10 मिनट में देखें घी जो है वो अच्छे से पिघल गया है। और अब एक दूध का डब्बा, कोई भी आप जो दूध का डब्बा है वो ले लीजिए और उसमें डाल लीजिए। इसका अच्छा सा टेस्ट आ जाता है थोड़ा गाजर के हलवे में। ये थोड़ा ज़्यादा थिक होता है, ज़्यादा गाढ़ा होता है ये वाला दूध। तो मैंने 2 डब्बे ये तकरीबन इस दूध के डाले हैं इसमें। 2 किलो दूध वो गया था और 2 डब्बे मैंने ये वाले इसमें डाले हैं। तो इस तरह से हमारा जो गाजर का हलवा है वो हमने चढ़ा दिया है। तकरीबन आधे घंटे के लिए मैं इसको दोबारा से बंद करके रखूँगी और फिर हमारा जो है वो दूध भी खुश्क हो जाएगा और गाजर का हलवा जो है वो बिल्कुल से खुश्क हो जाएगा। तो इसको हम अभी थोड़ा-सा चला लेते हैं अच्छे से हाथ से, ताकि जब हमने पहले शुरू में नहीं चलाया था, घी हमने ऊपर ही रख दिया था, मिक्स नहीं किया था। उसकी ये वजह थी कि आपका जो दूध है ना वो बॉयल होके कभी भी ऊपर नहीं आएगा देगचे में। वो इस तरह से ही पकेगा अंदर ही अंदर और जो है इसका जो है फ्लेवर और टेस्ट बहुत ज़्यादा मज़ेदार आता है घी का। क्योंकि हम शुरू में जब रखते हैं घी तो फिर इससे हमारा दूध बॉयल होके ऊपर भी नहीं आता है और जो हलवा है वो जल्दी गलता है। तो ये एक टिप है आपके लिए। तो मैंने आधा किलो चीनी ले ली है, वो मैंने इसमें डाल ली है। 5 किलो गाजर में आप चाहें तो 3 पाव चीनी या 1 किलो चीनी डाल सकते हैं, क्योंकि कुछ लोग ज़्यादा मीठा खाना पसंद करते हैं, लेकिन मैं थोड़ा लाइट मीठा ही खाना पसंद करती हूँ और मेरे घर वाले भी। तो इसलिए मैंने सिर्फ़ आधा किलो ही चीनी इसमें डाली है और इसको कर दिया है मिक्स। तो देखें आधे घंटे में उस घी डालने की वजह से हमारा कितना अच्छा से, मतलब आधे घंटे में ही ये गल गई हैं अच्छे से। तो अब 2 बड़े चम्मच भर के मैंने इसमें ऑयल डाल दिया है भुनाई के लिए, क्योंकि हम जब तक हलवे को नहीं भूनते हैं तो जब तक हलवा हमारा हलवाई जैसा नहीं बनता है। तो ज़रूरी है कि हम हलवे को भूनें। तो 2 बड़े चम्मच मैंने ऑयल के इसमें डाल दिए हैं और अब मैं इसको अच्छे से मिक्स करूँगी। चीनी और ऑयल मैंने डाल दिया है। ये मैंने लिया है मावा। मावा मैंने पहले पिछली दफ़ा आपको बताया था वो दूसरा था, ये वाला दूसरा है। ये जो है वो मीठा नहीं है, ये फीका मावा है। ये मैंने बाज़ार से बाय किया है, ये बाज़ार से मैंने मंगवाया है। तो ये फीका मावा है, तकरीबन ये भी 1.5 पाव है। वो भी 1.5 पाव था और ये भी 1.5 पाव है। मैंने ये सारा इसमें डाल देना है। थोड़ा-थोड़ा करके पहले हम डालेंगे और इसको मिक्स करेंगे अच्छे से। तो ये जो है हमारा हलवा है बिल्कुल बाज़ार जैसा बनकर रेडी होता है। ये सिर्फ़ टिप आपको ये वाली याद रखनी है कि जो शुरू में हमने जब गाजरें चढ़ानी हैं, जब हम इसमें घी डाल दें, और घी डालने की वजह से हमारा तकरीबन 1 घंटे में ये हलवा बनकर रेडी हो जाता है। वरना इसको 4 घंटे लगते हैं दूध को पकाने में, हलवे को पकाने में। तो 4 घंटे, अब तो गैस का भी हर घर में मसला है कि गैस नहीं होता है। तो अगर आप जल्दी से जल्दी वाला हलवा खाना चाहते हैं तो ये वाली मेरी जो टिप है वो फ़ॉलो करें और इसी तरह से बनाएं। तो सारा का सारा हमने इसमें डाल दिया है मावा
मावा फीका इसलिए लेते हैं क्योंकि चीनी हम लोग डाल रहे होते हैं, और अगर मीठा लें तो फिर चीनी की क्वांटिटी आप लोग कम कर दीजिए। जिसका मीठा मावा हो तो वो चीनी की क्वांटिटी कम कर दे, लेकिन मेरा फीका मावा था और जो है चीनी की क्वांटिटी भी कम रखी है, थोड़ा-सा हम लाइट मीठा ही खाते हैं। तो अच्छे से ये मिक्स हो गया है हमारा मावा इसमें, तो इसको हम थोड़ी देर और भूनेंगे अच्छे से, जब तक कि इसका जो है बिल्कुल इसमें एक फ्लेवर जो अच्छा जूसी जब फ्लेवर आता है इसमें, समझ लें आपका पका ही नहीं है। और अगर जो खुश्क फ्लेवर आता है जब आप इसको खा रहे होते हैं, जैसे कि पानी-पानी सा लगता है जब खा रहे होते हैं, कि पानी थोड़ा अलग हो जाता है और हलवा अलग हो जाता है, वो आपका कच्चा जो है वो रहने की निशानी है, जब हमारा कच्चा रह जाता है हलवा। इसके पकने का सबसे अच्छा बेहतरीन तरीका ये है कि गाजरों का पानी खुश्क होना चाहिए हमारा। गाजर का पानी खुश्क हो जाता है तो बिल्कुल हलवाई जैसा हलवा बनकर हमारा रेडी होता है, वरना लास्ट तक भी गाजर का पानी किसी किसी का खुश्क नहीं होता है, मज़ा ही नहीं आता है, कच्ची गाजरें रह जाती हैं। तो इस तरह से आप लोग ज़रूर फॉलो करके मेरी टिप बनाइएगा, बेहतरीन हलवा आपका बनकर रेडी होगा। तो ये देखें भुनाई भी मैंने अच्छे से कर लिया है, काफ़ी देर तक मैंने इसको भूना है, और जो है तकरीबन आधे घंटे मैंने इसको भूना है और 1 घंटे पकाया है, तो ये 1.5 घंटा हो गया है तकरीबन। और जो है हलवा हमारा रेडी हो गया है। चाहे तो थोड़ा-सा जल्दी-जल्दी हाथ चलाकर इसको 10-15 मिनट में भी हम लोग भून सकते हैं। तो ये देखें हलवा मज़ेदार सा बनकर रेडी हो गया है। इसमें इतनी भाप है कि आप लोगों को सही नज़र नहीं आ रहा होगा, क्योंकि ये अभी चूल्हे पर ही है, हल्की आंच पर हमने रखा हुआ है इसको, और चमचा मैं चला रही हूँ मुसलसल। तो इस तरह से हमने जो है बना लिया है गाजर का हलवा। तो ये देखें रेडी हो गया है बिल्कुल। चाहें तो इस टाइम आप काफ़ी सारे नट्स डाल सकते हैं, ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं, मज़ेदार सा इसको बना सकते हैं, लेकिन मैं लास्ट में डालूँगी। तो चलें डिश आउट कर लेते हैं इसको। तो ये देखें मज़ेदार सा गाजर का हलवा बनकर रेडी हो गया है हमारा। ड्राई फ्रूट आप लोग थोड़े से फ्राई करके इसमें डालेंगे तो बहुत मज़ेदार बनेगा। मेरे पास अभी फ़िलहाल टाइम नहीं था, तो मैंने ऐसे ही ड्राई फ्रूटों को इस पर रख दिया है। अभी थोड़ी देर में मैं इसको जो है फ्राई करूँगी, ड्राई फ्रूट्स को काफ़ी सारे अलग से रखे हैं मैंने, और फिर मैं इसमें मिक्स करूँगी काट के। तो इस तरह से आप लोग बनाएं गाजर का हलवा, मज़ेदार सा यम्मी सा टेस्टी सा गाजर का हलवा बनता है। ये बिल्कुल हलवाई के हलवे को भी पीछे छोड़ देगा, इतना मज़ेदार बनकर ये रेडी होता है। इसका एक बाइट खाने से इतना मज़ा आता है कि आप लोग बाज़ार से हलवा लाना भूल जाएंगे, आप लोग घर पे ही बनाएंगे। सिर्फ 1.5 घंटे में आपका 5 किलो गाजर का हलवा बनकर रेडी हो गया है। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। जिन्होंने कर दिया है उसका बहुत बहुत शुक्रिया, और जिन्होंने नहीं किया है प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो दुआओं में याद रखिएगा, बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये 2-3 टिप हैं जो अहम हैं, वो याद रखिएगा। इस तरह बनाएंगे तो जल्दी से आपका गाजर का हलवा बन जाएगा। तो एंजॉय करें, मुझे दें इजाज़त, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।